अगर आप बटुआ रखते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए की पूरी कटौती की है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कटौती सरकार ने की है। और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है अंधभक्तों के सरदार भक्तू भैया और दूसरी तरफ है आम आदमी। ये कोई आम आदमी पार्टी से नहीं है, इनका नाम ही आम आदमी है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान रहते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं भक्तू भैया से। तो भक्तू भैया बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम होने से आपको कितना फायदा होगा, बताइए। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हुए हैं, लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मोटरसाइकिल वही नहीं है। पिछली दिवाली को हम बेच दिए थे, तो हम साइकिल से ही चल रहे थे। अब बीते गुरुवार को क्या हुआ, साहब का रैली था, और रैली के बाद हम जरा शराब दुकान गए। जैसे ही दारू लेके हम साइकिल के पास पहुंचे तो साइकिल ससुरा कोई चोरी करके ले गया। बताइए क्या हो रहा है देश में। लेकिन ये जो 2 रुपये कम किया है सरकार ने, हमारा शेर ने, ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। बहुत जो भी महंगाई लग रहा था, हमको तो नहीं लगता, लेकिन फ़ायदा बहुत होगा लोगों को। और हम पूरे देश से अपील करना चाहते हैं, लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये कम हुए हैं, उससे अगर आपके घर में बालकनी हो, अगर बालकनी हो तो भाई, नहीं तो घर के बाहर भी चलेगा, अपने बालकनी में निकलकर थाली जरूर बजाइए। हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, थाली बजाएंगे। हम तो इतना बड़ा काम हुआ है बाबा कि हम थाली जरूर बजाएंगे। हम तो गाना भी सोच के रख लिए हैं। अरे वाह, क्या बात है भक्तू भैया, फिर हमें भी सुनाइए और दर्शकों को भी सुनाइए गाना। चाय वाले दाम घटा। अरे फालतू बात करता है। और इस विषय पर आपका क्या कहना है, फालतू आदमी मतलब आम आदमी, बताइए। देखिए चौरसिया जी, ये वही बात है, जब चाय लगी फटने तो दाम लगे घटने। एक मिनट, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अमर्यादित भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डबल मीनिंग है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ये आप लोगों को डबल मीनिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके मन में कचरा भरा हुआ है, आपका मन गंदा है, समझ रहे हो। डबल मीनिंग असल में ये है कि इस पेट्रोल डीजल के 2 रुपए के रेट कम करने की आड़ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार हुआ है, उसको दबाने के लिए ये छूट दी गई है, समझ रहे हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को करने वाला ये भक्तू का अब्बू दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है। और तुम गोदी मीडिया वालों, तुम्हारे मुंह में क्या सुअर का गू जाके फंस गया है, जो तुम 1 मिनट का शो, एक टाइटल तक नहीं चला रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से। इतनी दलाली, इतनी मक्कारी, बाप रे, कहीं इसमें तुम्हारा भी तो शेयर नहीं है। हर मामले को उछल उछल के बताते हो, विश्व गुरु, ग्लोबल लीडर। अब इसमें क्यों चुप्पी साध के बैठे हो। देखिए चौरसिया जी, ये लिब्रांडू लोग ना ऐसा ही भोगता रहता है, और हम अब की बार 400 पार करके ही रहेंगे, क्योंकि ईवीएम है हमारे पास, ईवीएम, समझ रहे लिब्रांडू। हाँ, इसी बात का तो अकड़ है तुम्हें। एक बार ईवीएम को हटा दो, नंगा हो जाओगे, नंगा तुम लोग सभी के सभी। क्या मतलब है ईवीएम हटा दो? ईवीएम बुरी तरह से, मतलब पूरी तरह से विश्वास योग्य है, पूरी तरह से विश्वास योग्य है, मानना पड़ेगा आपको ये। अरे इबुड़बक को बोलो ईवीएम को हैक करके दिखाए और बन जाए देश का हीरो, बात करता है। अच्छा ऐसी बात है, तो एक बात सुनो, हमारे देश में 11.5 लाख के करीब मामला दर्ज है साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामले, समझ रहे हो। और कितनों के अपराधी पकड़ाए हैं मुझे बता दो जरा। और जिनके अपराधी नहीं पकड़ाए हैं और जिनके साथ ये ठगी या चोरी हुए, जिनके अकाउंट से पैसा पार हुआ है और अपराधी नहीं पकड़ाया है, तो क्या उस चोरी को चोरी नहीं माना जाएगा? क्या वो अपराधी नहीं पकड़ा है तो क्या वो चोरी नहीं कहलाता है? बताइए मुझको। अरे गूगल, एप्पल जैसे बड़े बड़े डाटा जहां सुरक्षित रहता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब हैक हो सकती है, तो तुम्हारे ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता? तब बोले तुमको उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा विश्वास। हम नहीं जानते, करना ही पड़ेगा तुमको विश्वास। आप बहुत बोल रहे हैं ना कि इसे मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, तो आप एक बात सुनिए। कानून के हिसाब से अगर आरोपी का रिश्तेदार उसके पक्ष में अगर गवाही देता है तो कानूनन उसे मान्यता नहीं दिया जाता, वो मायने नहीं रखता वो चीज। और आरोपी के विपक्ष में अगर पुलिस गवाही देती है तो भी उसे मायने नहीं दिया जाता। तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस कंपनी में ईवीएम बनती है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, वहां पे उनके डायरेक्टर भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां के डायरेक्टर हैं, तो कैसे आप विश्वास करोगे उसमें, बताइए मुझको। और एक बात बताइए, ईवीएम की सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग से लेकर उसके सोर्स कोड तक की, जिस सोर्स कोड के दम पे नतीजों तक को बदला जा सकता है, उसकी जानकारी सिर्फ वहां के इंजीनियर को होती है। और वो इंजीनियर इन डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं, और ये डायरेक्टर उन इंजीनियर को सैलरी देते हैं। अब वो इंजीनियर अपनी सैलरी के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्या ये सोर्स कोड इनको नहीं दे सकता? ऐसे कैसे विश्वास कर ले बताइए? क्यों ना उस पर उंगली उठाएं, ईवीएम पर क्यों नहीं उठाएं बताइए? कैसे विश्वास कर ले जहां पे डायरेक्टर भाजपा का नेता है, जहां पर इंजीनियर उससे सैलरी ले रहा है और वो उसको सोर्स कोड नहीं देगा? क्या इसका क्या विश्वास करे बताइए?
अरे बाप रे, ये तो पूरा धोती खोल रहा है। म्यूट करो इसको, म्यूट करो। बहुत बोल रहा था लिब्रांडो, बात करता है। हाँ, तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। आप याद रखिए, पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए की छूट दी है सरकार ने। आप अब एफडी खुलवा सकते हैं, इस 2 रुपए का आप स्टॉक एक्सचेंज में खेल सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, जो करना है करिए इन 2 रुपए का। हम चलते हैं। अच्छा किया चौरसिया जी, लिब्रांडो को म्यूट कर दिया, बहुत बोल रहा था लिब्रांडो। अबे हरामखोर भक्तू, निकल यहाँ से। ये तो पूरा कपड़ा खोल रहा है, क्या करेगा तू? चल निकल यहाँ से। अबे बेवड़े, अभी भी रिकॉर्डिंग चालू है, लाइव है। माफी मांगता हूं मैं।